حي على الفلاح. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वाजे एहतराम बुज़ुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओं, बहनों, बेटियों, आजिज़ नाचीज़ पुरतक़सीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से सूरत असर पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक में आता है, असहाबा कराम का ये मामूल था। आप फरमाते हैं, हम जब आपस में मिला करते थे एक दूसरे को सूरत असर पढ़ के सुनाया करते थे। तर्जमा सुन लें और फिर ये समझें कि ये क्या सूरत है और सहाबा कराम ने इतनी अहमियत क्यों दी कि आप फरमाते जब हम दिन में मिला करते थे कम से कम एक बार एक दूसरे को सूरत असर पढ़ के सुनाया करते थे। क्या है ये? वल असरे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम ज़माने की इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। जब अल्लाह कसम खाए कि इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, तो शक रहा। मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, यहाँ बात मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, आगाह हो जाओ। वो कौन से मेरे बंदे और बंदियां हैं जिनको मैं घाटे से निकाल लूँगा, नुकसान से निकाल लूँगा, खसारे से निकाल लूँगा। कुरान पाक दलील है। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के फरमाता है इंसान खसारे में है, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे उसी सूरत मुबारका में फरमाया, मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ कौन खसारे से निकल गए, कौन नुकसान से निकल गए। कुरान पाक है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। चार गिरोह, चार आमाल ऐसे हैं जो इन चार आमाल को अपना लेगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है उसको मैं खसारे से निकाल दूंगा। सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले ईमान लाए, फिर नेक अमल करे, अमले साले करे, हक की तबलीग करे, और अगर इस तरह में तकलीफ़ आए तो उस पर सब्र करे। जिसने ये चार सिफ़ात अपनाई कुरान पाक के मुताबिक, वो खसारे से निकल गया, नुकसान से निकल गया। ईमान, मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के मलाइका पर ईमान, अल्लाह की नाज़िल किताबों पे ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, तकदीर पर ईमान। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, ये ईमान कितनी बड़ी नेमत है, गौर से सुनो।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके दिल में आधे जौ के बराबर, दूसरी हदीस पाक राई के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम से निकाल लेगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैं अल्लाह से सजदा करके दुआ मांगता जाऊंगा, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को जहन्नम से निकालता जाएगा। आखिर एक तबका बच जाएगा। रसूल पाक फरमाते वो कौन होगा? वो ईमान नहीं लाया होगा लेकिन नबियों की उन्होंने हिमायत की होगी। ये बात थोड़ा गौर से सुन लो, खुदा की कसम बड़ी अहम बात है। वो नबी पर ईमान नहीं लाया होगा लेकिन एक काम किया होगा, नबी की हिमायत की होगी। नबी क्या करते थे? नबी अल्लाह का दीन पहुंचाते थे, अल्लाह तर बुलाते थे, गुनाह से बचाते थे, नेकी की दावत देते थे। वो नबियों पर ग्रो ईमान नहीं लाएगा लेकिन नबी की सपोर्ट करेगा, हिमायत करेगा, उसकी मुखालफीन से नबुर्दज़मा होगा, उनका मुकाबला करेगा, हालांकि नबी पर ईमान नहीं लाएगा। जब रसूल पाक की सारी उम्मत जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल की जाएगी, नबी पाक की रहमत को जोश आएगा। मेरे महबूब फरमाएंगे, या अल्लाह तेरे फला फला बंदे जहन्नम में अजाब में मुब्तला है, वो नबियों पर ईमान तो लाए नहीं लाए लेकिन अंबिया कराम की वो हिमायत करते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके मुखालफिन से नबुर्दज़मा होते थे। या अल्लाह उनको भी बख्श दे। मेरे महबूब पाक फरमा देंगे, अल्लाह हुक्म देगा, मेरे नबी तेरे कहने से सारी उम्मत बख्श दी, इनको तू मेरे हवाले कर दे, इनको मैं बख्श दूंगा। नबी पर ईमान ना लाए, सिर्फ नबियों की हिमायत करता हो, कितना बड़ा फेल है, कितना बड़ा अमल है। नबियों की हिमायत क्या मकसद है? अंबिया कराम हक की दावत देते थे, हक तरफ बुलाते थे, जो हक की तरफ बुलाता हो उसकी हिमायत करने वाला भी बख्शा जाएगा, हालांकि वो नबी पर ईमान नहीं लाया होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, चार गिरोह ऐसे हैं जो नुकसान से निकल जाएंगे। सबसे पहले ईमान लाने वाले, फिर अमले साले करने वाले, जितना कुरान और हदीस में अल्लाह ने हुक्म फरमाए वो सारे नेक काम हैं, उसको अपनाने वाले, हक की दावत देने वाले, तबलीग करने वाले, लोगों को अल्लाह तर बुलाने वाले, और इस राह में जो तकलीफ़ें आती हैं उस पर सब्र करें। आएंगी तकलीफ़ें, बहुत आएंगी। खुदा के महबूब फरमाते हैं, जितने तमाम अंबिया कराम को तकलीफ़ें आईं, मेरी अकेली ज़ात को उनसे ज़्यादा तकलीफ़ें आईं। ये इस बात का सबूत है, नबी पाक से ज़्यादा अल्लाह को और बंदा कोई महबूब हो ही नहीं सकता। उनको इतनी तकलीफ़ें आईं और हम कहें तकलीफ़ कोई ना आए और सरों पे अल्लाह ताला ताज रख दे, ये कैसे हो सकता है? तकलीफ़ें आएगी, इन पर सब्र करना है। जब इस तरह इन चार आमाल को जो बंदा अपनाएगा, अल्लाह उसको खसारे से निकाल देगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, हज़रत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहते दुनिया में 2.5 कलंदर आए। हज़रत उस्मान मरवंदी आपका इसम मुबारक, आप लिखते हैं, अल्लाह के वली, इनकी मुख्तलिफ इक़साम हैं। एक वो अल्लाह के वली अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में मज़ूब हो गए, होश खो बैठे,
होता है। कोई लड़की पे आशिक हो गया तो पागल हो गया, किसी को लड़के से इश्क हो गया तो पागल हो गया। उनका हुस्न क्या है, वो हगते हैं, वो मूतते हैं, अगर 2-3 नहाए ना तो बदबू आने लगती। उन पे आशिकों के बंदे पागल हो जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत और इश्क पागल क्यों ना करे। ये अल्लाह के वो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वो दोस्त हैं। अल्लाह से मोहब्बत में इतना तो मैं हुए कि दीवाने हो गए, पागल हो गए। ये हर जो पागल बंदा घूम रहा होता है फिर वो अल्लाह का वली नहीं होता। लेकिन अल्लाह के वलियों में दीवाने भी होते हैं जिनको मज़ूब कहते हैं। इनकी पहचान क्या है ये भी सुन ले। ये दीवाने होकर, मजनू होकर भी कोई गैर शरई काम नहीं करते। हद नहीं हो गई, जुनून आ गया, दीवानगी आ गई। लेकिन दीवानगी के आलम में भी उनसे कोई गैर शरई काम सादर नहीं होता। ये अल्लाह के वली होते हैं। दूसरा गिरोह, अल्लाह ताला ने ऐसे औलिया अल्लाह का मुकर्रर फरमाया, ऐसे अल्लाह के वलियों का गिरोह है जिनको अल्लाह ताला ने निज़ाम का काम सुपुर्द किया, निज़ाम चलाते हैं। ये जो आप देखें डीसी साहब, एसपी साहब, ये उनके फ़ैसलों के बाद चिड़िया बिठाते हैं, फ़ैसले उन अल्लाह के वलियों के हाथ में होते हैं। वो पहले फ़ैसला कर चुके होते हैं। नबी पाक के रोज़ा अतर में चारों यार बैठते हैं। पहले सिद्दीक़ अकबर होते हैं, उमर फ़ारूक होते हैं, उस्मान गनी होते हैं, अली शेर खुदा होते हैं। वहाँ बैठकर पहले दुनिया के निज़ाम और आसमानों के निज़ाम पर फ़ैसले करते हैं। उनके फ़ैसले पर आगे फ़ैसले चलते हैं। जिनको वो अता कर देते हैं दुनिया वाले भी अता करते हैं, जिनसे रोक लेते हैं दुनिया वाले भी रोक लेते हैं। और तीसरा गिरोह, हज़रत उस्मान मरोंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये सबका सरदार होता है। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है रसूल पाक की नियाबत। ये वो काम करते हैं जो खुदा के नबी करके गए। खुदा की कसम, मेरे पिराने की बार मेरा सोना साईं से ऊपर चले जाओ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक चले जाओ। उनके हिस्से में यही नियाबत आई, तबलीग। और मैं कुर्बान जाऊँ अपने मुर्शिद पर। ना देखा ये आलिम है, ना देखा ये कारी है, ना देखा ये हाफिज है, ना देखा ये बड़ा मुकर्रर है, ना देखा ये कोई बड़ा वाज़ी है। उसको रसूल पाक की नियाबत दे दी, तबलीग के काम पे लगा दिया। जो रसूल पाक की नियाबत का काम जो अंबिया कराम कर गए, जिनका काम था लोगों को अल्लाह तर बुलाना, अल्लाह के दीन की दावत देना, हर फकीर को इसी काम पे लगा दिया। और ये काम, इसका सबूत भी सुन ले। ये बात मैं पहले 2 दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ। एक शख्स जिसको अलफ बे भी नहीं आती थी, अलफ बे पे ये भी नहीं आती थी, मेरे मुर्शिद से बैत की। रात को घर जाके सोया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे महबूब पूछते हैं, फ़कीर तेरे मुर्शिद ने तुझे किस काम पे लगाया था? कहा मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्शिद ने फरमाया था तबलीग करो। फरमाया तो सारा दिन गुजार चुका, तूने तो कोई तबलीग नहीं की।
कहते मैं रो पड़ा, रो के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे तबलीग करूं, मेरे पास इल्म नहीं है। जिसको अलफ बे भी नहीं आती बेचारे पास क्या इल्म होगा। कहा मेरे पास इल्म नहीं है, कैसे तबलीग करूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझे मेरा कलमा आता है। कहता मैं रो के अर्ज़ की या रसूलल्लाह कलमा तो आता है। फरमाया सुनाओ। मैंने खुदा के महबूब को नबी पाक का कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया फ़कीर लोगों को ये कलमा पढ़ के सुना और उनसे कह इस कलमे का नूर मेरे मुर्शद की सोबत से मिलता है। उसकी यही तबलीग थी, लोगों से मिलता। कहा तुझे मैं नबी पाक का कलमा सुनाता हूँ। वो सुन लेता, जब सुन लेता तो फरमाते इस कलमे का नूर मेरे मुर्शद की सोबत से मिलता है। सिंध के सबसे बड़े आलिम मोहम्मद अदरीस डहरी, जिनको कहते हैं बुलबुल मदीना, इनकी तबलीग से, जिसको अलफ बे नहीं आती थी, इनकी तबलीग से मेरे मुर्शद तक पहुँचे और मेरे मुर्शद से खिलाफत हासिल हुई। कितना बड़ा एजाज़, कितनी करनवाजियाँ। कदर कर लो, कदर कर लो, खुदा की कसम लग जाओ इस काम से। ये रसूल पाक की नियामत खुश नसीबों को मिलती है जो उस तबलीग में हिस्सा मिला सको, किसी को दावत दे सको, किसी को बिठा सको, किसी को बुला सको, किसी को कलमा सिखा सको, किसी को वुज़ू करना सिखा सको, किसी को नमाज पढ़ना सिखा सको। ये काफिला रवां दवा है। अपना हिस्सा मिला लो, जिसने हिस्सा मिलाया उसके बख्त भले, और जो ज़िंदगी ऐसी गुजार गया बड़ी नेमत से महरूम रह गया। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे प्यारे रसूल के बहुत प्यारे असाबी, आप फरमाते हैं अल्लाह के महबूब हमारे अंदर तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे प्यारे असाबा, रात को मेरे साथ दो साहिब हमारे पास आए, मुझे अपने साथ ले गए। मैंने देखा, हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो साहब मुझे अपने साथ ले गए और मैंने देखा एक शख्स है, मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आता है। फिर मैंने देखा उस शख्स ने जो अपने वालिदैन के साथ एहसान किया था वो पहुंचा और मौत के फरिश्ते को हटा दिया। एक एक बात को गौर से सुनना कि अमल करना है। आका फरमाते मैं एक शख्स के पास पहुंचा, मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आया। फिर मैंने देखा उसने जो अपने वालिदैन पर एहसान किया था वो आया और मौत के फरिश्ते को हटा दिया। क्या मतलब? दूसरी हदीस पाक से समझो इसका मतलब क्या है। खुदा के महबूब फरमाते जो अपने वालिदैन पर एहसान करता है, एहसान क्या है? वालिदैन की अतात करता है, वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन को खुश करता है, ये वालिदैन पे एहसान करता है, वालिदैन की ज़रूरियात को पूरा करता है, ये वालिदैन पे एहसान करता है। रसूल पाक फरमाते जो वालिदैन पर एहसान करता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफ़ा फरमा देता है। यही चीज़ रसूल पाक ने देखी। मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आया, लेकिन उसने अपने वालिदैन पे एहसान किया था, वे एहसान पहुंचा और मौत के फरिश्ते को हटा दिया, उम्र में इजाफ़ा हो गया।
खुदा के महबूब फरमाते हैं मैं फिर एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा, उसको चारों तरफ से शयातीन ने घेर रखा था। कोई इसके सर के बाल पकड़ के खींचता था, कोई इसके जिस्म को नोचता था। फिर यकायक मैंने देखा एक हस्ती आई और तमाम शयातीन को भगा दिया। मेरे साथी कहते या रसूल अल्लाह आपने देखा? मैंने कहा हाँ देखा। ये क्या है? मेरे साथियों ने कहा अल्लाह के रसूल, शैतान इसके ईमान को नोच रहे थे, इसके ईमान को तबाह करना चाहते थे, इसने अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह का जिक्र नूर की सूरत में पहुंचा, तमाम शैतान को भगा दिया। ये भी ऐन हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं शैतान मोमन को ललकारता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कहता है मैं तुझे कत्ल करूँगा। रसूल पाक फरमाते हैं वो शख्स दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता, आगे लग के भागता है। दुश्मन कहता तू कहाँ भागेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कत्ल करूँगा। नबी पाक फरमाते ये दुश्मन से खौफ खाता हुआ आगे जाता, आगे लोहे का किला होता है, वो किले में दाखिल होके किले का दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बताओ इस कमज़ोर शख्स को दुश्मन से कोई डर रहा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लोहे का किला अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया, अब इसे क्या खौफ हो सकता है? खुदा के महबूब ने फरमाया अल्लाह का ज़िक्र करने वाला शैतान से इस तरह महफूज हो जाता है जिस तरह ये महफूज हो गया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा, चारों तरफ से कब्र का अज़ाब उस पर हमलावर हुआ। नबी पाक ने फरमाया मैं ऐसे शख्स के पास पहुंचा, चारों तरफ से कब्र का अज़ाब उस पर झपटा। फिर मैंने देखा कि नूरानी हस्ती आई, उसने तमाम अज़ाब को ख़त्म कर दिया। मैंने कहा साथियों मैंने क्या देखा? मेरे साथियों ने फरमाया अल्लाह के रसूल, इसने जो दुनिया में गुनाह किए थे, अल्लाह की नाफरमानियाँ की थी, कब्र में दफन हुआ, उन गुनाहों की वजह से कब्र का अज़ाब उस पर झपटा। लेकिन ये अल्लाह की नमाज़ पढ़ता था, अल्लाह की नमाज अदा करता था। या रसूलल्लाह वो नमाज नूर की हालत में पहुँची, कब्र के सारे अज़ाब को पीछे हटा दिया। अगर अल्लाह की अज़ान हो, मस्जिद में हय्या अला सलाह की सदा हो, हय्या अल फलाह की सदा हो, हम टीवी देखते रहें, हम सोते रहें, हम बच्चों के साथ खेलते रहें, खुशगपियाँ करते रहें, ओ मोमन ये तेरी शान नहीं। तेरी माँ, मेरी माँ, सारी उम्मत की माँ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब नमाज का वक्त हो जाता अल्लाह के रसूल ऐसे हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं। नबी पाक हमसे ऐसे ला ताल्लुक़ हो जाते जैसे हमें जानते नहीं। जब अल्लाह का बुलावा आ जाए अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए, छोड़ दिया सब कुछ, अल्लाह ने बुलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचा, जहन्नम की आग के अलावा उस बंदे को जलाना चाहते हैं, वो अपने हाथों से उसको रोकता है, वो अलाव इतने तो बड़े बड़े हैं वो बच नहीं पाता। फिर मैंने देखा यकदम आग के अलावा और उसके दरमियान रुकावट बन गई। मैंने कहा मेरे साथियों मैंने क्या देखा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इसके गुनाहों की वजह से आग इसको जलाना चाहती थी, ये अपने हाथों से आग को रोकता था लेकिन इतने बड़े अलाव वो हाथों से नहीं रोक पाता था। फिर इसने दुनिया में सदका किया था, खैरात किया था, वो नूर की सूरत में आके बीच में रुकावट बन गया, आग से महफूज हो गया।
खुदा के महबूब फरमाते मैं आगे गया, मैंने देखा एक शख्स पुल सिरात से गुजरना चाहता है लेकिन थर थर कांपता है, डर की वजह से थरथराहट में मुब्तला है। कभी घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, कभी चूतड़ों से अपने आप को घसीटता है, नहीं चल पाता। नबी पाक फरमाते नूरानी हस्ती आई, उसने उसका हाथ थाम लिया, हाथ थाम के खड़ा किया। अल्लाह की कसम वो चलता चला गया, पुल सिरात पार कर लिया। मैंने कहा साथियों मैंने क्या देखा? नबी पाक फरमाते मेरे साथियों ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये पुल सिरात पे चलना चाहता था लेकिन गुनाहों की वजह से थरथराहट में मुब्तला हो गया। कभी घुटनों के बल चलता था, कभी चूतड़ों को घसीटता था, चल नहीं पाता था। लेकिन दुनिया में यहाँ पर दुरूद सलाम पढ़ा करता था, वो दुरूद सलाम आ गया, उसका हाथ थाम के उसने खड़ा कर दिया। अल्लाह के महबूब इतनी हिम्मत वाला हो गया, वो चलता चलता पुरसरात से पार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं आगे गया, मैंने एक शख्स को देखा, वो ऐन जहन्नम के किनारे पे खड़ा था, अनकरीब वो गिरने वाला था। फिर मैंने देखा एक नूरानी हस्ती आई, उसने उसको पकड़ के जहन्नम में किनारे से पीछे कर दिया। मैंने कहा मेरे साथियों मैंने क्या देखा? मेरे साथियों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती था, गुनाहों की वजह से जहन्नम के करीब पहुंच गया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ गुनाह इसने इसलिए न किया कि इसके दिल में तेरा खौफ, अल्लाह का खौफ आ गया था, गुनाह से बच जाता था, अल्लाह के खौफ से गुनाह से बाज आ जाता था। या रसूलल्लाह अल्लाह का खौफ पहुंचा, इसको जहन्नम से पीछे कर दिया, जहन्नम में न गिरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा, जब उसको हुक्म दिया गया पुल सिरात से गुजरो, वो गुजरना चाहता था लेकिन गुनाह का बोझ उसको चलने नहीं देता था, गुनाह का बोझ उसे चलने नहीं देता था। या रसूल अल्लाह, फिर वो पुल सिरात पे न चल सका, गुनाह के बोझ ने न चलने दिया, वो जहन्नम में गिर गया। ऐ अल्लाह के महबूब, फिर एक पानी का कतरा उस पे गिरा, जहन्नम की आग ठंडी होगी, उसको बाहर निकाल लिया गया। ऐ अल्लाह के महबूब, ये आपका उम्मती था, इससे जो दुनिया में गुनाह हुए थे उनको याद करके रोता था, उनको याद करके आंसू बहाता था। उन आंसुओं में से एक आंसू अल्लाह ने उसके ऊपर फेंका, जहन्नम की आग ठंडी होगी, उसको बाहर निकाल लिया गया। किससे गुनाह नहीं होता मेरे भाई, किससे खता नहीं होती? कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जिसने कभी अल्लाह की नाफरमानी ना की हो, लेकिन जो उन गुनाहों को याद करके रोते, गुनाहों को याद करके आंसू बहाते, खुदा की कसम ये आंसू बड़े कीमती हैं। अल्लाह के हुजूर में रोए, गिड़गिड़ाए, या अल्लाह हम तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, ये आंसू रोज़े महशर काम आ जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा, उसके दाएं भी अंधेरा था, बाएं भी अंधेरा था, आगे भी अंधेरा था, पीछे भी अंधेरा था, वो लड़खड़ाता फिरता था, उसको राह ना मिलती थी। फिर मैंने देखा एक नूर आ गया, उस नूर ने दाएं भी रोशन कर दिया, बाएं भी रोशन कर दिया, आगे पीछे रोशन कर दिया। मैंने कहा मेरे साथियों मैंने क्या देखा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका उम्मती गुनाहों की वजह से चारों तरफ अंधेरा हो गया था, ये चल नहीं पाता था। फिर इसने हज और उम्रा किया, हज और उम्रा नूर की सूरत में पहुंचा, सारा अंधेरा दूर कर दिया और उसको राह मिल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा,
वो जन्नत के दरवाज़े पे खड़ा है, लेकिन जन्नत के दरवाज़े पे ताला लगा हुआ है। जन्नत के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। वो हैरान परेशान खड़ा है, उसके पास ताले की चाबी नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कलमा शहादत आ गया, उसने आके ताले को खोल दिया। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या ये जन्नत के ताले की चाबी कैसे मिलती है? कैसे मिलती है भाई? हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके दर्स में एक यहूदी आया करता था, कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के वली से मोहब्बत थी, अल्लाह के वली से प्यार करता था। जब आप नसीहत करते थे आके बैठ जाता था। कुछ दिन हुए वो यहूदी नहीं आया। हज़रत इमाम हसन बसरी से पूछा, एक यहूदी दर्स में आया करता था, चंद दिन से मैं नहीं देख रहा। अर्ज़ की या हज़रत, उस पे सकरात का आलम तारी है, मरने का वक्त है, ज़िंदगी चंद सातों की है। आप उठे, उसके घर चले गए, देखा तो सकरात का आलम तारी। आपने पूछा कैसे हो? कहा हज़रत बहुत बुरा हाल है, अल्लाह की कसम कब्र ऐसे मुंह खोल के खड़ी है जिस दहा मुंह खोल के खाना चाहता हो। कब्र का अज़ाब मेरे कब्र में जाने का इंतज़ार कर रहा है। हज़रत अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन मैंने उसकी रहमत के लिए कुछ नहीं किया। हज़रत जन्नत सामने नज़र आ रही है, उसकी चाबी मेरे पास नहीं है खोल सकूं। आपने उसको प्यार से देखा, पढ़ो लिखने वाले ज़माने के मुहद्दिस है, लिखते हैं आपने प्यार से देखा, फरमाया चाबी तेरे पास पहुंचने वाली है। एक यहूदी अल्लाह के वली के दर्स में आके बैठे, महरूम ना जाए, खुदा की कसम वो लिखते हैं तो कदर कर मजलिसों की, आँख बंद होगी कदर खुल जाएगी। ये मजलिसों में बैठना कितना खुश नसीबी का काम है। आपने फरमाया यहूदी जन्नत की चाबी पहुंचने वाली है। इतना कह के हज़रत हसन बसरी पलटे, वो कहता है या हज़रत मैं सदके जाऊं, चाबी पहुंच गई। ये कहकर उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, हिचकी आई, रूह परवाज़ कर गई, जन्नत का हकदार बन के लौट गया। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, खुदा ने करम किया, अल्लाह ने एहसान किया, उस ग्रोह में शामिल किया जो नबियों की नियामत रखने वाले। नहीं देखते आलिम है, नहीं देखता मौलवी है, नहीं देखते कारी है, नहीं देखते हाफिज़ है, हर एक अपने नबी के दीन में लगा दिया। लग जाओ और खुदा के रसूल से निस्बतें जोड़ लो, कदर करो, हिम्मत करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बे करीम मंजिलों को कदमों तले ले आएगा। इनके पास क्या है? दिल में वो जोहर पैदा हो जाए, शुको शुबहात निकल जाएं, दिल के अंदर से तफरीक निकल जाए, एक सोच पैदा हो जाए, जो अल्लाह चाहता वो करो, जो अल्लाह उसका नबी नहीं चाहता ना करो। ऐसे क़ल्ब की इस्लाह हो जाए। इनके पास अल्लाह का नाम इसमें आज़म होता है जो दुनिया आखरत के तमाम बिगड़े कामों को संवार देता है। अल्लाह का ज़िक्र दो किस्म का, एक ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करना, दूसरा दिल से अल्लाह का ज़िक्र करना। और हदीस पाक का मफ़हूम है
ज़बान के ज़िक्र से दिल का ज़िक्र 70 गुना ज़्यादा शान रखता है। जितने अल्लाह के वली बने, शहबाज बने, दिल के ज़िक्र से बनते हैं, लेकिन दिल का ज़िक्र इजाज़त के बगैर हासिल नहीं होता। अल्लाह का कुरान पाक दलील है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो ज़िक्र अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। अभी आपको दिल के ज़िक्र की इजाज़त दूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे, तरीका समझाऊंगा। अगर आपने तरीके पर अमल किया, आज इसका कहना नहीं, अल्लाह ताला दिखाएगा। हाथों से काम करेंगे, दिल अल्लाह का ज़िक्र करेगा। ज़ुबान से कारोबार करेंगे, दिल अल्लाह का ज़िक्र करेगा। आँखें सोई होगी, दिल अल्लाह का ज़िक्र करेगा। बंदा मर जाएगा, रूह निकल जाएगी, दिल फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करेगा। इसे कहते हैं अल्लाह का वली, जिसके दिल को अल्लाह हमेशा की ज़िंदगी अता कर देता है। अल्लाह ये शान हम सबको अता फरमाए। सदक़ल्लाहु